बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी ने किया वादा, जमीन उपलब्ध होते ही खानपुर में बनेगा स्टेडियम। अब किसानों की समस्या भी होगी दूर, टूटी सड़क भी बनेगी। नमस्कार, बिहार न्यूज मेल में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष सह कल्याणपुर विधायक महेश्वर हजारी ने कहा कि अब किसानों की समस्या दूर हो जाएगी। सरकार इस पर ध्यान दे रही है। ओलावृष्टि और बारिश से जो भी किसानों की फसल क्षति हुई है, इस पर मंत्री के द्वारा मुआयना कराकर किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। वहीं खानपुर मोड़ से लेकर सादीपुर घाट तक सड़क की जर्जर व दयनीय स्थिति से अवगत कराते हुए ग्रामीणों ने उनसे सड़क को जल्द बनवाने की मांग की। इस पर उन्होंने कहा कि हम भी इसी सड़क से आए हैं, सड़क की स्थिति वास्तव में काफ़ी ख़राब है। जल्द ही मंत्री से बात करके इस सड़क की नापी करवाकर और सड़क का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जिस समय हम सांसद हुआ करते थे उसी समय से यहाँ सड़क टूटी हुई है। अब स्थिति और दयनीय बनी हुई है, लोगों की समस्या सही है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि यहाँ से हम 2 बार सांसद और विधायक रह चुके हैं। उस समय भी खानपुर में स्टेडियम और डिग्री कॉलेज बनवाने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन यहाँ ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पाया था। एक बार स्वीकृति भी मिल गई थी, राशि भी आई थी, लेकिन ज़मीन के अभाव में राशि वापस चली गई, जिस कारण स्टेडियम का निर्माण नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों का अगर सहयोग मिलता है और कहीं ज़मीन उपलब्ध हो जाता है तो ज़मीन उपलब्ध होते ही 6 महीने के अंदर स्वीकृति दिलाकर इस पर कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष। समस्या है कि खानपुर मोड़ से लेके और सादीपुर घाट तक और खानपुर मोड़ से खानपुर बाज़ार तक सड़क की इतनी दयनीय स्थिति बनी हुई है कि प्रतिदिन लोग दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। और आश्वासन लगभग 2 सालों से मिल रही है कि रोड को बनाया जाएगा। विधायक जी के भी आश्वासन मिला, लेकिन अब तक रोड का निर्माण नहीं हो पाया है। इस संबंध में क्या बताना चाहेंगे? अभी उसी रास्ते से आए हैं। वास्तव में खानपुर मोड़ से लेकर के सादीपुर घाट तक बहुत ही ख़राब स्थिति है और हम यहाँ से पटना जाने के बाद माननीय मंत्री जी से बात करके जल्द से जल्द इसको स्वीकृति करा के इसको निर्माण कराएंगे। चूँकि जिस समय हम सांसद थे उसके बाद जो बना, उसके बाद जिस तरह से टूटी फूटी हालात में थी उसी हालात में रह गई। जिस समय पुल शिलान्यास करने आए थे उस समय भी पानी लगी हुई थी गाँव में, और आज भी वही स्थिति है। तो इसका किस तरह से होगा, इंजीनियर के भेज के इसको जांच करवा करके और माननीय मंत्री से बात करके इसको जल्द से जल्द स्वीकृत करा के काम करवाएंगे। एक अतिक्रमण की भी काफ़ी समस्या है, जो रोड संकीर्ण होते जा रहा है और धीरे धीरे, और सड़क पर जब 1-2 गाड़ी आती है तो उसके लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, जब रोड स्वीकृति होती है तो उस समय में अपने आप विभाग फिर नाप करवाती है और मापी करवा के जो भी रोड का ज़मीन है उसको अतिक्रमण मुक्त करके उस पर रोड निर्माण कराया जाएगा और अतिक्रमण हटाया जाएगा। तो ऑटोमेटिक हो जाता है। जब ये रोड स्वीकृत होगी, जहाँ नाप होगा, नाप के अनुकूल जो ज़मीन रोड में है उस पर रोड निर्माण होगा। सर, हासोपुर गांव में एक मृत बागमती नदी में पुल बनाया गया था आज से करीब 5 वर्ष पहले। पहुँच पथ नहीं होने के कारण वो यातायात हाँ, उसमें कुछ ज़मीनी विवाद है जिसके कारण में विलम्ब हो रही है। उस ज़मीनी विवाद में हम बात किए थे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से और डीएम से, और जल्द से जल्द उसका भी हम लोग चाहते हैं जो गांव में जो ग्रामीण लोग जो आपत्ति किए हुए हैं उसको और सरकार के बीच में बात करा करके उसको जल्द से जल्द डिस्पोजल करा दें, जिससे कि कार्य प्रारंभ हो सके। क्योंकि ग्रामीण लोग ने ही आपत्ति की है ज़मीन लेकर के, जिसके कारण वो रुकी हुई है। तो हम लोग शीघ्र ही उसका भी जल्द से जल्द वो सोल्यूशन निकालेंगे। अभी किसानों की समस्या को लेकर सर, जहाँ की यूरिया नहीं मिला है, इसके लेकर बहुत सारी समस्या है किसानों की। देखिए, पूरे भारत में अभी खाद की काफ़ी कठिनाई है, और जो खाद 75-100% आना चाहिए उसमें मुश्किल से 35% खाद आ रही है अभी।
इसलिए काफ़ी कठिनाई हो रही है। लेकिन जो खाद आ रही है उस पर हम लोग प्रशासन के द्वारा लगे हुए हैं, जो किसान को सही कीमत पर सही जगह पहुँचे, लगे हुए हैं। और साथ ही भारत सरकार से बिहार सरकार ने आग्रह किया है कि जल्द से जल्द खाद की आपूर्ति की जाए, जिससे कि यहाँ यूरिया खाद की अभी अति आवश्यक है। जिस समय में बुआई हो रही थी उस समय डीएपी की आवश्यकता थी, लेकिन डीएपी उस समय भी डीएपी की भी अभाव था। तो उस समय भी बिहार सरकार ने भारत सरकार को लिखने का काम किया था कि खाद की आपूर्ति किया जाए। तो बिहार सरकार 3 पत्र यहाँ से भेज चुकी है भारत सरकार को, से जल्द खाद की आपूर्ति किया जाए, जिससे किसानों को कठिनाई जो है उस कठिनाई से मुक्ति मिले। पहले लोगों को मिल जाता था आसानी से यूरिया, फिर अभी ये स्वाभाविक बात है। इस बार खाद की प्रॉब्लम पूरे देश में है और भारत सरकार भी यह कबूल की है, बिहार सरकार भी कबूल की है। तो हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो। तो जो पहले विदेश से आया करता था, ओमान से खाद आती थी भारत में, उसमें कठिनाई हुई है, जिसके कारण भारत में खाद की किल्लत हुई है। तो जल्द ही मैं समझता हूँ कि उसका पूरा हो जाएगा। पिछले मानसून की बारिश में लगभग 6 महीने तक खेतों में जल जमाव रहा। सैकड़ों एकड़ में अब तक किसानों की खेती नहीं हो पाई है। इस बार भी ओलावृष्टि से आलू की फसल को नुकसान हुआ है। किसान काफ़ी मर्माहत हैं और सरकार से मुआवजा की मांग कर रही है, लेकिन सही किसानों को अब तक यह उपलब्ध नहीं हो पा रही है। देखिए, माननीय मंत्री कृषि मंत्री जी के अमरिंदर बाबू का भी बयान आया था कि जो भी किसान के इस बार जो अभी बारिश हुई है, हवा में जो फसल की क्षति हुई है, उसको आकलन करके किसानों को क्षति की मुआवजा दी जाएगी। 1000-2000 वाला के दिल के हैं। सर, एक क्वेश्चन है, जो एनडीए सरकार में अभी ऐसा माना जा रहा है कि एनडीए सरकार में अभी भूचाल आई हुई है। लेकिन कोई जदयू भाजपा बताया जा रहा है सूत्र के हवाले से कि जदयू भाजपा बहुत जल्द अलग हो सकती है और सरकार गिर सकती है। एक तरफ मुकेश सहनी और एक तरफ जीतनराम मांझी अपना खेल कर रहे हैं, तो इसमें फिर क्या बताना चाहेंगे? देखिए, कहीं एक परिवार में लोग रहता है, थोड़ा बहुत इधर उधर होते रहता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए एकजुट है और कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग सिर्फ टीवी पर मीडिया पर आने के लिए कुछ से कुछ बोलते रहते हैं। पार्टी के कहीं की जो उच्च स्तरीय लोग हैं वहीं कहीं कोई मतभेद नहीं है। सरकार 5 साल के लिए जनता ने जनादेश दिया है, 5 साल चलेगी। कहीं कोई एनडीए में झंझट नहीं है। कुछ लोग हैं जो मीडिया में बने रहने के लिए अपनी बात रखते रहते हैं, तो होते रहता है इस तरह से। अपने घर परिवार में भी देखते ही हैं, कुछ से कुछ होते रहता है। इसलिए बड़ी पार्टी है, एलआई पार्टी, हम लोग के 4 पार्टी के 5 पार्टी के एलआई है, तो उसमें तो कुछ से कुछ होते रहता है। इसका मतलब ये नहीं है सरकार में झंझट है या द्वेष है, भावना है, इस तरह की कोई बात नहीं। एक सवाल और है। देखिए, विधानसभा में की बात है, लेकिन इसमें जिस तरह सर, युवाओं का मांग था कानपुर में डिग्री कॉलेज को लेकर, कई बार मांग उठाया गया है युवाओं के द्वारा, लेकिन आज तक नहीं बन पाया। इसमें क्या बताएं? देखिए, इससे पहले हम 2 बार विधायक भी रह चुके हैं, यहाँ के सांसद भी थे, और हम हर संभव कोशिश किए थे कि यहाँ के स्टेडियम बनावें, जो बच्चों को खेलने कूदने में जो कठिनाई होती है वो दूर हो। लेकिन चूंकि ज़मीन के अभाव इतनी हो गई है इस बार, तो ज़मीन नहीं मिलने के कारण हम लोग उस समय निर्माण नहीं करा पाए। एक बार स्वीकृति भी हुई, पैसा भी आया, लेकिन लौट के चला गया। तो इसमें ग्रामीण का सहयोग भी अति आवश्यक है। तो आप लोग भी सहयोग कीजिए। मैं ग्रामीण लोगों से भी आग्रह करता हूं कि ज़मीन उपलब्ध हो जाएगा तो हम लोग शीघ्र 6 महीना के अंदर स्वीकृत करा के उसका कार्य प्रारंभ करेंगे। लेकिन सबसे मूल चीज़ है ज़मीन ही नहीं उपलब्ध हो पाती है, जिसके कारण कठिनाई है। तो सबको का सहयोग होगा, यदि ज़मीन उपलब्ध हो जाएगा तो जल्द से जल्द स्वीकृति करा देंगे। रोड के सर की होई छै? हाँ, रोड वाला तो कहली रोड वाला